Students, today we are doing chapter number 8 of Living English, that is poem. The name of our poem is Wind on the Hills. Our poem goes like, no one can tell me, nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. जो पोएट है वो क्या कहना चाह रहा है कि किसी को भी नहीं पता, किसी ने भी नहीं बताया, कि कोई मुझे नहीं बताता कि जो विंड है, जो हवा है, विंड मतलब क्या होता है? हवा। जो हवा है वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। It's flying from somewhere as fast as it can. It could not keep up. I could not keep up with it. Not if I ran. वो कहीं से भी आती है उड़ती हुई और कहीं को चली जाती है। अगर मैं चाहूँगा भी दौड़ के उसके साथ रहने का, कि मैं उतना फास्ट दौड़ के पता कर लूँ, उसके साथ चलूँ, पर मैं नहीं कर पाता. But if I stopped holding the string of my kite, it would blow with the wind for a day and a night. पर अगर जो मैं पतंग उड़ाता हूँ उसको मैं, उसकी जो मांझा है, उसकी जो रस्सी है, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? जो पतली सी जो डोरी होती है, उसको अगर मैं छोड़ दूँ, अगर मैं काइट की जो डोरी है उसको छोड़ दूँ, तो वो हवा के साथ उड़ती जाएगी और एक दिन में, रात में भी वो उड़ती जाएगी. And then when I found it where it blew, और जब मुझे पता चलेगा कि मेरी पतंग कहाँ पे है, कहाँ तक गई है, I should know that the wind had been going there too. फिर जहाँ मुझे पतंग मिलेगी तो मुझे पता चल जाएगा कि जो विंड है, जो हवा है, वो भी वहीं पे जाती है. So then I could tell them where the wind goes, but where the wind comes from nobody knows. तो जो पोएट है वो कह रहा है कि जहाँ पे मुझे पतंग मिलेगी तो मुझे पता चल जाएगा कि विंड है, वहाँ पे भी, वहाँ जाती है, तो मैं सबको बता पाऊँगा कि फाइनली वो कहाँ पे जाती है. पर वो कहाँ से आती है वो तो अभी तक किसी को भी नहीं पता. ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर पोएम. एंड आप फिर से इस पोएम को रीड कीजिए, बहुत ही प्यारी पोएम है. मैं एक बार और आपको फाइनली रीड करके बताती हूँ. No one can tell me, nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. It's flying from somewhere as fast as it can. It could not keep up with it, not if I ran. But if I stopped holding the string of my kite, it would blow with the wind for the day and the night. And then when I found it where it blew, I should know that the wind had been going there too. So then I could tell them where the wind goes, but where the wind comes from nobody knows. तो आपको जब आप पोएम रीड करेंगे तो आपको ऐसे रीड करना है, एक रिदम में, एक सुर, एक अच्छे से, मतलब जैसे एक होता है ना कि आप एक रिदम के साथ चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको ये पोएम जो है वैसे ही पढ़नी है. और मतलब आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको नहीं समझ आया, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं. ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.